नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। वर्चुअल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हॉबी ने यूनिवर्स एक्सप्लोर करने के लिए अपने एम्बिशियस प्लान को शुरू करने के लिए हॉबी मास प्रोग्राम के पहले फेज की घोषणा की। हॉबी की घोषणा के अनुसार हॉबी मास प्रोग्राम का पहला फेज जून 2023 से जून 2024 तक होगा और इसमें 12 राउंड शामिल हैं। हर राउंड में एक थीम्ड एक्टिविटी शामिल होगी, जिसके तहत पार्टिसिपेट करने वाले यूजर्स को स्पेसिफाइड टास्क को पूरा करने और स्पेस एनएफटीज को मिंट करने की आवश्यकता होगी। हर राउंड के लिए एक लकी यूजर को मंथली रिवॉर्ड जीतने के लिए चुना जाएगा और विनर को कैंडिडेट स्पेस पैसेंजर के रूप में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। दूसरे फेज में जस्टिन सन के साथ स्पेस ट्रैवल के लिए इवेंचुअल पैसेंजर का निर्धारण करने के लिए 12 कैंडिडेट्स का मूल्यांकन उनकी फिजिकल फिटनेस, ट्रेनिंग और प्रिपरेशन, कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन आदि के आधार पर किया जाएगा। स्पेस फ्लाइट जुलाई 2024 के बाद सूटेबल टाइम पर स्केड्यूल है। पार्टिसिपेट करने वाले यूजर्स को स्पेस एनएफटी रिवॉर्ड्स जीतने के लिए स्पॉट ट्रेडिंग, P2P ट्रांजैक्शंस, फ्यूचर्स ट्रेडिंग और हॉबी अर्न ट्रांजैक्शन के रिक्वायर्ड वन टाइम रिवॉल्विंग या मंथली सेटलमेंट को पूरा करना होगा। एक यूजर को अपर लिमिट्स के बिना कंप्लीट किए गए हर टास्क के लिए एक स्पेस एनएफटी मिंट करने का मौका दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनिमोका ब्रांड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मोकावर्स एक मेंबरशिप एनएफटी कलेक्शन ने मोकावर्स कम्युनिटी के लिए एक कस्टम मार्केटप्लेस मोकावर्स मार्केटप्लेस लॉन्च करने के लिए क्रिएटर्स और ब्रांड्स के लिए एक प्रमुख एनएफटी प्लेटफॉर्म रेडेबल के साथ हाथ मिलाया है। मोकावर्स मार्केटप्लेस अपनी कम्युनिटी को प्रामाणिकता के साथ मोकावर्स एनएफटी को ट्रेड करने के लिए एक सिक्योर डेडिकेटेड प्लेस प्रोवाइड करता है, जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेडिंग से जुड़ी यूजर सेफ्टी कंसर्न्स को दूर करता है। इसे कॉपी कैट खरीदने या मलिशियस सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्ट करने के जोखिम को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है। मोकावर्स कलेक्शन की नेटिव लिस्टिंग पर कोई प्लेटफॉर्म फीस नहीं होगी और मार्केटप्लेस इसके प्लेटफॉर्म पर की गई सभी सेल्स पर रॉयल्टी का भी सम्मान करेगी। मोकावर्स मार्केटप्लेस का अनुभव मोकावर्स कलेक्शन के लिए यूनिक कस्टम फीचर्स प्रदान करता है, जिसमें मोका एक्सपी पॉइंट्स के साथ फिल्टरिंग और 5 अन्य ERC20 टोकन के लिए समर्थन शामिल है, जिसमें समर के दौरान और अधिक फीचर्स लॉन्च होने वाले हैं। मोका एक्सपी एक पॉइंट सिस्टम है जो ट्रैक करता है कि मोकावर्स इकोसिस्टम में मोका एनएफटी होल्डर्स कितने एंगेज्ड हैं। मोका एक्सपी को स्टेकिंग, एक्विजिशन में पार्टिसिपेशन, सोशल चैनल्स में एंगेजमेंट और मोका डाओ में योगदान के माध्यम से अर्न किया जाता है। हायर मोका एक्सपी होने से सीजन के अंत में रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। AI एंटरटेनमेंट कंपनी XAvata ने अपने मेटावर्स में पेमेंट्स की सुविधा के लिए कैरी बेस्ड फेक्सको ग्रुप के साथ एक डील साइन की है। फेक्सको टेक्नोलॉजी का उपयोग ज़ेटावर्स में एक bespoke डिजिटल वॉलेट को कम करने के लिए किया जाएगा, जिससे यूजर्स डिजिटल दुनिया में ट्रांजैक्शंस कर सकेंगे। फेक्सको के साथ पार्टनरशिप का उद्देश्य ज़ेटावर्स में डिजिटल पेमेंट्स करना आसान और सुरक्षित बनाना है। साथ ही रियल वर्ल्ड शॉपिंग और एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंसेस के लिए पेमेंट्स की सुविधा भी है। इस कदम को ज़ेटावर्स के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, जो इस सेक्टर में अपनी प्रेजेंस को एक्सपैंड कर रहा है और द आर्ट ऑफ मूवी म्यूजिक के लाइव प्रोडक्शन के साथ कांस फिल्म फेस्टिवल में ज़ेटावर्स की शुरुआत के बाद है। मिस्टर शार्पले, चीफ एग्जीक्यूटिव जेसन रॉथबर्ग और चीफ क्रिएटिव ऑफिसर जानफ्रांको बियांची द्वारा स्थापित इमर्सिव मीडिया कंपनी ज़ेटावर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इसके मेटावर्स में उपयोग के लिए डाउनलोडेबल AI ड्रिवन एवटार्स ऑफर करती है। साथ ही इसकी रियल टाइम एनिमेशन मीडिया प्रोडक्शन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुनिया का टॉप वर्चुअल रियल एस्टेट मेटावर्स एटलस अर्थ ग्लोबल रिस्क इंटेलिजेंस कंपनी शील्ड की AI पावर्ड डिवाइस इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का लाभ उठा रही है, ताकि फ्रॉडुलेंट यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म से सक्रिय रूप से आइडेंटिफाई और एक्सपेल किया जा सके। अर्थ 1.5 मिलियन US प्लेयर्स के लिए एंड्रॉयड और iOS में एक उचित फेयर प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करती है, जबकि मेटावर्स में विश्वास और सुरक्षा के लिए एक बेंचमार्क भी स्थापित करते हैं। सभी के लिए फेयर प्ले और ट्रांसपेरेंसी स्थापित करने से मेटावर्स प्लेटफॉर्म की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के आसपास यूजर ट्रस्ट बढ़ेगा। गेमिंग इंडस्ट्री के लिए चीटिंग एक 12मासी समस्या है। चीटर्स आसानी से नए फेक अकाउंट्स बनाने में सक्षम होते हैं, भले ही उनके पुराने अकाउंट्स बैंड हो। यही वह जगह है जहां शील्ड काम आता है। कंपनी के डिवाइस इंटेलिजेंस सॉल्यूशन के माध्यम से प्लेटफॉर्म्स अब टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन के साथ प्रोटेक्शन का आनंद ले सकते हैं, जो सिर्फ हाईली रेगुलेटेड फिनटेक और बैंकिंग एप्स में देखा जाता है।
ट्रील टेक्नोलॉजी सीधे तौर पर ज्यादातर फ्रॉड और फेक अकाउंट्स को जड़ से डायरेक्टली एड्रेस करती है। ये सॉल्यूशन धोखाधड़ी से जुड़े टूल्स और टेक्निक्स के किसी भी उपयोग की रियल टाइम आइडेंटिफिकेशन इंश्योर करता है। ओवर टू यू रोशनी। क्रिप्टो करेंसी ब्रोकरेज वॉयेजर डिजिटल अपने ऐप को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहा है और चैप्टर 11 बैंक्रप्सी के लिए फाइल किए जाने के लगभग 1 साल बाद वॉयेजर डिजिटल ने कस्टमर को अंततः अपने फंड को विड्रॉ करने की अनुमति देने की घोषणा की है। वॉयेजर के बैंक्रप्सी प्लान एडमिनिस्ट्रेटर पॉल हेज ने 14 जून की एक कोर्ट फाइलिंग में कहा कि 15 जून के आसपास वॉयेजर ऐप को विड्रॉल के लिए अवेलेबल अमाउंट दिखाने के लिए अपडेट किया जाएगा और अनुमान है कि विड्रॉल पीरियड 28 जून और 5 जुलाई के बीच शुरू होगा। बैंक्रप्सी प्लान को पहली बार 17 मई को कोर्ट की मंजूरी दी गई थी और इसके वजह से कस्टमर को शुरू में वॉयेजर ऐप के माध्यम से या 30 दिनों के बाद कैश में क्रिप्टो करेंसी विड्रॉ करके अपने क्लेम्स का 35.72% प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ क्रेडिटर्स को एक्स्ट्रा $445 मिलियन कस्टमर्स फंड भी अवेलेबल कराया जा सकता है, जो वॉयेजर के खिलाफ एल्मेडा रिसर्च के प्रेफरेंस क्लेम के फाइनल रेजोल्यूशन के लिए पेंडिंग है, जिसके कम से कम सितंबर 2023 के मध्य तक होने की उम्मीद नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3TV या हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें हमारा QR कोड।